आरफा खानम शेरवानी नाम तो आपने सुना होगा। आरफा द्वारा सॉफ्टली एजेंडा चलाने की खबरों को हमने कई बार पर्दाफाश किया है, पर इस बार आरफा ने सिर्फ एजेंडा नहीं चलाया बल्कि सेल्फ गोल कर लिया है। जी हाँ, आरफा खानम शेरवानी ने एक्स पर एक जस्सी शर्मा नाम के अकाउंट की पोस्ट को कोट किया, जिसमें जस्सी शर्मा ने लिखा कि कैसे उनके पेरेंट्स ने उनको किसी मुस्लिम लड़की से दोस्ती नहीं करने दी। पहले उन्हें ये गलत लगता था, पर जब वे बड़ी हुई तो पता चला कि कैसे ये ईश्वरीय सुरक्षा थी। उन्होंने लिखा कि मैं उनकी दूरदर्शिता के लिए बहुत आभारी हूँ। इस पोस्ट पर आरफा खानम क्यों ट्रिगर हुई ये आप देख सकते हैं। आरफा ने बिना देर किए इस पर ऐसा जवाब दिया जो बाद में उन पर ही उल्टा पड़ गया। आरफा खानम ने लिखा कि पहले लोग कम से कम अपनी नफरत को छिपाने की कोशिश करते थे, पर 2014 के बाद से नफरत को मेडल की तरह पहनने लगे हैं। यह मोदी की असली विरासत है, कम्युनलिज्म को फैशन बनाना। आरफा ने जस्सी शर्मा की पोस्ट का इस्तेमाल अपने एजेंडा के लिए किया। कैसे भारत में मुस्लिमों के प्रति नफरत बढ़ गई है, खासकर 2014 के बाद। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह महिला जस्सी शर्मा पाकिस्तान से है, भारत से नहीं। जस्सी शर्मा की पोस्ट पाकिस्तान में लगातार माइनॉरिटीज पर हो रहे हमले को उजागर करती है। जस्सी शर्मा ने खुद आरफा को जवाब देकर लिखा कि हाँ, और तुम भी उनमें से एक हो आरफा। मोदी का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों से क्या लेना देना है। मेरे ट्वीट में साफ तौर पर पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई नाबालिग लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। बेमतलब की राजनीति करके मामले को उलझाकर मूर्ख मत बनो। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एक अल्पसंख्यक लड़की ने आरफा के एजेंडे को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। आरफा चाहती तो थी कि वो मोदी सरकार को अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए निशाने पर लें, पर गलती से उन्होंने बता दिया कि कैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों अत्याचार हो रहे हैं, कि वहां पेरेंट्स को अपने बच्चों को मेजॉरिटी कम्युनिटी से दूर रखना पड़ता है। आरफा जंप्ड द गन टू क्विकली। उनको ये साबित करने की इतनी जल्दी थी कि विशेष समुदाय के प्रति भारत में कितनी नफरत है कि उन्होंने पाकिस्तान की लड़की की पोस्ट शेयर कर दी। यही कहलाता है कि प्रोपेगेंडा में खुद की ही हार, एक परफेक्ट सेल्फ गोल। आरफा खानम और उनके फॉलोअर्स की स्ट्रैटेजी यही रही है कि सच्चाई छुपाकर एजेंडा चलाते रहो। भारत में मुस्लिम डर में जी रहे हैं, यह आरफा का परमानेंट नैरेटिव रहा है। 2014 के बाद हर मुद्दे को हिंदू बनाम मुस्लिम रंग देना, मुस्लिमों को भारत में सताए हुए अल्पसंख्यक के तौर पर प्रोपोगेट करना इसी नैरेटिव का हिस्सा है। लेकिन जब उन्हीं के द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर पाकिस्तान की निकली तो सवाल यह बनता है कि वो झूठ के दम पर कब तक ये साबित करती रहेंगी कि भारत में माइनॉरिटीज खतरे में हैं, जबकि ऐसा कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। भारत में माइनॉरिटीज को मिले अधिकार और लाभ के बाद भी आरफा ये प्रोपोगेट करती हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है, जबकि जब बात पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई और शिया मुस्लिमों की आती है तो वे चुप्पी साध लेती हैं। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाते हैं तो आरफा चुप रहती हैं। पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो आरफा चुप रहती हैं। अफगानिस्तान में सिखों को खत्म किया जाता है तो आरफा चुप रहती हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पर हमले होते हैं तो आरफा चुप रहती हैं। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं की स्थिति पर आरफा चुप रहती हैं। पर जब पाकिस्तान की एक लड़की ये लिख दे कि वो किसी मुस्लिम लड़की से बात नहीं करती, तब आरफा को लगता है कि यही मौका है बोलने का। यह सिर्फ नैरेटिव नहीं, ये एक्टिव डिसइंफॉर्मेशन है। आरफा खानम पत्रकारिता के नाम पर अपनी बाइस्ड ओपिनियन फैला रही हैं। भारत पाकिस्तान में ये कहां पर माइनॉरिटीज पर सबसे अधिक खतरा है, इसके लिए आप आंकड़े देख लीजिए। भारत में माइनॉरिटीज की जनसंख्या हेल्दी लेवल पर बढ़ रही है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज खत्म होने के कगार पर है। भारत में धार्मिक स्थल सुरक्षित है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश में मंदिरों और चर्चों को तोड़ा जा रहा है, उन पर लगातार हमले होते हैं। भारत में विशेष समुदाय को राजनीतिक अवसर प्राप्त होते हैं, पर पाकिस्तान में नील बट्टा सन्नाटा। और आरफा जैसे पत्रकारों को देश के खिलाफ लिखने की स्वतंत्रता भी भारत में ही है, वरना पाकिस्तान में राज्य विरोध पर दमन का सामना करना पड़ता है। आरफा खानम ऐसे मुद्दों को उठाकर अपनी स्ट्रैटेजी को सफल बनाना चाहती हैं। उनके लिए हर मुद्दा कम्युनल है। उनकी ये पोस्ट इस बात का सबूत है कि जब आप झूठ के सहारे नैरेटिव फैलाते हैं तो कभी ना कभी वह खुद आपको बेनकाब कर देता है। आरफा के झूठ पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।